हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री और एक्सरसाइज 8.2। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये है दिया हुआ है, इसको फटाफट शुरू करेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद बारी बारी से हम फटाफट सारे क्वेश्चन को देखेंगे। आइए हम शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इससे पहले कि हम क्वेश्चन शुरू करें, आपको बता दें कि इसमें कुछ फॉर्मूले होते हैं, आपको वो लर्न करने पड़ेंगे। ठीक है, जो टेबल होती है जिसमें sin 30, 60, 40 इन सब की वैल्यू फॉर्मूले याद करने होते हैं। अब उसको अच्छे से लर्न करिए, तब आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले आपको लर्न करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले लर्न करके फटाफट शुरू करते हैं। तो आइए देखिए, यहाँ पे दिया sin 60 cos 30 प्लस sin 30 एंड cos 60। हम इन सबकी वैल्यू को पुट करने वाले हैं। तो बताइए sin 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 एंड cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। ठीक है, प्लस sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 एंड cos 60 की होती है 1/2। ठीक है, हमने क्या किया, कुछ भी नहीं, cos sin 60 एंड cos 30 की वैल्यू हमने पुट कर दी है, प्लस sin 30 की वैल्यू पुट कर दिया है, cos 60 की वैल्यू पुट कर दिया है। ठीक है, वैल्यू को पुट करने के बाद हमें क्या करना होता है कि हम इसको सॉल्व करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं इसका। तो क्या करेंगे, √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3 एंड 2 2 जा 4 प्लस 1 1 जा 1 एंड 2 2 जा 4। जब डिनोमिनेटर हमारा सेम होता है तो हम क्या करते हैं बताइए, एक बार उसको हम लिख देते हैं, फिर लिखेंगे ये 3 एंड प्लस 1। ठीक है, 3 + 1 लिख दिया, 3 + 1 क्या हो गया 4, अपॉन में क्या है 4। बताइए 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 कट गया, 1 आया, यही हमारा आंसर होगा। तो इस ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए जो है मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमें हमेशा जो है फॉर्मूलों को याद करना पड़ेगा। अगर हमारा फॉर्मूला याद है, तैयार है हमारा फॉर्मूला, तभी आप कर पाएंगे। बताइए ये सब इतना बड़ा सा दिख रहा था, फॉर्मूला ना याद होता तो आप कर पाते, इसलिए फॉर्मूला याद करिए, वैल्यू पुट करिए, कैलकुलेट करिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो इस तरह से अब हम पहला क्वेश्चन कर चुके हैं, अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, फटाफट देखिए, ये फॉर्मूले आपको याद होना जरूरी है। फॉर्मूले नहीं याद है अगर, तो मैंने एक शॉर्ट में एक ट्रिक बताई है जिससे आप फॉर्मूले को याद कर सकते हैं। उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आसानी से उसको लर्न ट्रिक समझ लीजिए और फॉर्मूले याद हो जाएंगे। चलिए हम फटाफट इसको पुट करते हैं, फॉर्मूले की वैल्यू को पुट करते हैं। 2 लिखेंगे, 10 45 की वैल्यू क्या होती है 1। अच्छा, 10 पे क्या है स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा देंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2। अच्छा, क्या इस पे स्क्वायर है cos पे, यस, तो हम इस पे स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, क्या आगे क्या है माइनस। sin 60 की क्या वैल्यू होती है √3/2 एंड स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। इतना क्लियर है हमारा। ओके, 2 लिखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस √3 का स्क्वायर 3 एंड 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3 एंड 2 का स्क्वायर 4 हमने लिख दिया। अब बताइए 3/4 पॉजिटिव है, 3/4 नेगेटिव, देखिए ध्यान से, कट गया, बचा क्या 2 1 जा 2 और यही हमारा आंसर हो गया। चलिए चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन का एक अलग से वीडियो बना हुआ है, उसका लिंक आपके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज जाकर उसे देख लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं उसको इसमें लिखूंगा, इसको बनाऊंगा तो बहुत ज्यादा लेंथी वीडियो बन जाएगा, इसलिए उसका लिंक ऑलरेडी बना हुआ है वो वीडियो, इसलिए उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। प्लीज जरूर जाकर उसे देखिएगा। फर्स्ट सेकंड के बाद थर्ड फोर्थ में मिल जाएगा। और फिर हम यहाँ से करेंगे। ठीक है, फिफ्थ वाला क्वेश्चन हम यहाँ से करना शुरू कर रहे हैं। देखिए क्या करेंगे, हम 5 लिखेंगे, cos 60 की वैल्यू हम नोट करेंगे, क्या होती है 1/2 पावर 2 लगा हुआ है, प्लस 4 sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3 एंड स्क्वायर, माइनस 10 45 की वैल्यू होती है 1। अब एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, फिर sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, स्क्वायर है स्क्वायर लगा देंगे, प्लस cos 30 की वैल्यू होती है cos 30 की √3/2 और स्क्वायर है तो हम स्क्वायर लगा देंगे। क्लियर है, क्या किया हमने, सब वैल्यू बस पुट कर दिया और कुछ नहीं किया है। फिर लिखेंगे 5 एंड 1/2 की स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, प्लस फिर 4 2/3 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 एंड √3 का स्क्वायर क्या आएगा 3, फिर माइनस में क्या है 1, अपॉन में 1/2 का स्क्वायर क्या करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 3 एंड 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, क्लियर है। अब क्या करेंगे हम, जो मल्टीप्लाई है इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 1 जा 5, ठीक है, और अपॉन में क्या है 4, ठीक है, फिर प्लस 4 4 जा 16, अपॉन में क्या है 3 माइनस 1। ठीक है, अब नीचे देखिए 4 होल हमारा डिनोमिनेटर सेम दिख रहा है हमें, तो डिनोमिनेटर जब सेम होता तो उसको ऐसे नोट कर देते हैं और ये ऊपर वाली वैल्यू न्यूमरेटर को सब ऐड कर देते हैं, 3 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 4। ध्यान समझिए, डिनोमिनेटर सेम था इसलिए 4 नोट कर दिया और 3 + 1 क्या हो जाएगा 4। अब बताइए 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, बचा ही नहीं नीचे कुछ, ऊपर हम सॉल्व करेंगे तो इसके नीचे 1 मार के एलसीएम ले लेंगे। 4 और 3 का एलसीएम क्या आता है, 4 और 3 का एलसीएम आता है 12, फिर 4 से इसको डिवाइड करेंगे क्या आएगा 3 और 3 5 जा 15, प्लस हम सब जानते हैं 6 7 में हमने कर रखा है, ये फ्रैक्शन है,
फिर 3 4 जा 12 और 3 4 जा 12 और 4 से 16 का मल्टीप्लाई कराएंगे, 16 4 जा 64 माइनस फिर 1 से 12 का डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा 1 को 12 का डिवाइड करेंगे 12 आएगा, 12 1 जा 12। अब इसको सॉल्व करेंगे, प्लस को प्लस में ऐड करके फिर माइनस सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इसको प्लस को ऐड करेंगे 5 4 हो जाएगा 9 6 1 7 माइनस 12 अपॉन में क्या है 12। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 9 में से 2 जाएगा क्या आएगा हमारा 7 और 7 में से 1 जाएगा क्या आएगा 6 अपॉन में 12 और इस तरह से ये आपका फिफ्थ वाले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें ऑप्शनल क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे और इसमें से देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। 2 लिखा हुआ है, 10 30 लिखी हुई है, 10 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, क्लियर। फिर 1 प्लस 10 30 की वैल्यू क्या थी अभी हमने देखा 2/√3, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो हम स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 1 जा 2 अपॉन में क्या है √3, 1 एज इट इज नोट करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, ठीक है। इसके नीचे 1 मार के इसको सॉल्व करेंगे और अपर वाली वैल्यू को, न्यूमरेटर की वैल्यू को एज इट इज नोट कर देंगे हम। यहाँ का एलसीएम लेंगे, क्या आएगा 3, देखिए 3 1 का एलसीएम 3, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 1 जा 3 एंड 1 1 जा 1। अब बताइए 2/√3 है यहाँ पे और 3 + 1 4/3 ये दिया हुआ है। जब 4 टाइम अपॉन दिया हो तो क्या करते हैं 2/√3 पहले वाले डिजिट को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को ऐसे ही नोट करते हैं, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं, ये वाली वैल्यू ऊपर लिखते हैं मल्टीप्लाई में, लेकिन रेसिप्रोकल कर देते हैं। 4/3 है तो 3/4 हो जाता है, ठीक है। 4/3 है तो 3/4 हो जाएगा। अब इसको कैंसिल कर देंगे, देखिए √3 से 3 कैंसिल होगा, इसमें एक 3 में 2 √3 होते हैं ना, तो यहाँ पे 1 √3 बच जाएगा। फिर 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, यानी कि क्या आंसर आया √3/2। √3/2 इन चारों में से किसकी वैल्यू होती है √3/2? क्या sin 60 की होती है, क्या cos 60 की, क्या tan 60 की, या sin 30 की? तो हम सभी जानते हैं sin 60 की वैल्यू क्या होती है, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। थैंक यू। अब हम करेंगे इसका सेकंड वाला क्वेश्चन। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन को कर लिया है, अब सेकंड के सेकंड और थर्ड क्वेश्चन को करेंगे। सेम इसमें भी वैसा ही है, इसको हम सॉल्व करेंगे और इन चारों में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। आइए सॉल्व करते हैं। लिखते हैं 1 1045 की वैल्यू होती है 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, 1 प्लस 1045 की वैल्यू होती है 1, इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। फिर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 एंड 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 1 में से 1 जाएगा क्या आएगा 0 और 1 1 प्लस 2, जब 2 किसी को 0 पे डिवाइड करता है तो आंसर क्या आता है 0। अब बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या है हमारा डी, यानी कि 0 सही है, ठीक है। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, sin 2a = 2 sin a इज ट्रू व्हेन a = क्या, मतलब a की वैल्यू हमसे पूछी गई क्या होगी। तो दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, या तो आप 0 यहाँ पे रख के देख लीजिए इक्वल आ जाए, 30 रख के देख लीजिए इक्वल आ जाए, 40 रख के देख लीजिए इक्वल आ जाए, या फिर 60 रख के देख लीजिए इक्वल आ जाए। तो आइए पहले 0 रख के देख लेते हैं। तो sin 2 × a की जगह क्या लगेंगे 0 और 2 sin यानी कि इसकी जगह पे 0। अब बताइए sin क्या आ जाएगा हमारा, sin 0 आ जाएगा इक्वल टू ये 2 लिखा हुआ है और sin 0, ठीक है। अब बताइए sin 0 की वैल्यू क्या होती है 0 एंड इधर 2 लिखा हुआ है, sin 0 की वैल्यू थी 0, तो 0 और 2 0 0, यानी कि अगर हम a की जगह पे हम 0 रखते हैं, इस a की जगह पे 0 रखते हैं तो हमारा आंसर वेरीफाइड होता है कि हाँ ये इसके इक्वल होगा। इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड जो दिया हुआ है, सॉरी ए का हमारा थर्ड क्वेश्चन का ए वाला ऑप्शन सही होगा जो कि 0 दिया हुआ है, ये आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हमने 8.2 कंप्लीट कर लिया है। और भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम 8.3 पढ़ाएंगे। तो बने रहिए वीडियो के साथ, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।